मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंडिया के चीफ कुछ स्पाई ऑफिसर्स को खालिद को मारने के लिए भेजते हैं और वो लोग उसे मारने में सक्षम भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में खालिद एक वीडियो बनाकर इंडिया के पीएम को भेजता है ये कहकर कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। और हाँ, मैंने तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट तैयार किया हूँ जो कि मैं बाद में दूंगा। अब ये देखकर रॉ के चीफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये जिंदा कैसे बच गया। तभी वहाँ पर पीएम आकर बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, तुम फौरन मुझे खालिद के बारे में सारा डिटेल्स जल्द से जल्द दो। वहाँ पर चीफ बोलता है कि अभी तो हमें इतना मालूम है कि खालिद का लास्ट लोकेशन जॉर्डन का है, मैं जल्द ही आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स दूंगा। उसके बाद चीफ अपने सारे ऑफिसर्स को रेड अलर्ट भेजता है और जय के बारे में पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। वही हम जय को देखते हैं कि वो श्रीलंका में एक मिशन पर होता है और वो वहाँ पर एक गैंग से फाइट करता है और उनमें से कुछ को पकड़कर अपने भाई के बारे में पूछता है कि बताओ मेरे भाई को क्यों मारा और किसने मारा। लेकिन वो लोग को मालूम नहीं होता। जय उन्हें मारकर इंडिया अपने घर आ जाता है, वहाँ पर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है कि तभी उसे चीफ कॉल करके हेडक्वार्टर बुलाता है। अब यहाँ पर जय हेडक्वार्टर चीफ से मिलने चले जाता है। वहाँ पर चीफ बोलता है कि खालिद एक गन सप्लायर है और वो इंडिया में बहुत सारे गन सप्लाई किया हुआ है जिनके कारण इंडिया में कुछ अनहोनी होने वाला है। और तो और खालिद के अकाउंट में बहुत सारे बिटकॉइन डिपॉजिट किया गया है, शायद खालिद इंडिया में कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है। जय उसके अकाउंट चेक करता है कि ट्रांजैक्शन कहाँ से किया गया है और वो देखता है कि ट्रांजैक्शन नेपाल से किया गया है। वो चीफ को बोलता है कि सर ट्रांजैक्शन नेपाल से किया गया है और ऐसा लगता है कि इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बम प्लांट करने वाला है। चीफ बोलता है कि जय तुम तुरंत नेपाल जाकर फाइंड आउट करो और इस मिशन को कंप्लीट करो, नहीं तो दुनिया की नजर में इंडिया का मजाक बनाया जाएगा। जय तुरंत अपने मिशन के लिए निकल जाता है और वो नेपाल के कैपिटल काठमांडू के लिए रवाना हो जाता है। सफर के दौरान रास्ते में कैब में एक सॉन्ग सुनता है जिन्हें सुन के उसे उसके गर्लफ्रेंड का याद आने लगता है। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन 5 साल पहले का दिखाता है कि जय अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा हुआ होता है कि तभी उसके नजर एक लड़की पे पड़ता है जो दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन उस लड़की को कुछ गुंडे छेड़ने लगता है। जय वहाँ पर जाकर उस लड़की को बचाता है और अपना नंबर देते हुए उसका नाम पूछता है। वो बोलती है कि उसका नाम ऐश्वर्या है। जय उसे अपना नंबर देते हुए है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे इस नंबर पर कॉल करना। उसके बाद वो दोनों रोज बातें करने लगते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगता है। एक दिन ऐश्वर्या जय से बोलती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगता है। एक दिन जब जय अपने रूम आता है तब वो देखता है कि ऐश्वर्या ने एक शख्स को मार गिराया है और उसके हाथों में गन भी होता है। यह देख जय शौक में पड़ जाता है। तब वहाँ पर ऐश्वर्या बोलती है कि मेरा नाम ऐश्वर्या नहीं बल्कि वैष्णवी है और मैं एक एजेंट हूँ और तुम गधे को रॉ में किसने सिलेक्शन किया है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक एजेंट को किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है कि नेपाल पहुंचकर जय कुछ लोगों के फोटो कलेक्ट करके रॉ ऑफिस वेरीफाई करने के लिए भेज देता है। वहीं रॉ ऑफिस से एक मैसेज आता है कि इनमें से एक खालिद का आदमी है और जय को उसके लोकेशन भी भेजता है। जय उस लोकेशन पर पहुंचता है और कुछ गुंडे को देखता है। वो उन गैंग से फाइट करने लगता है लेकिन जय नीचे गिर जाता है। वही मौका देख वो गैंग वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जय को उठाने के लिए उसके एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि वैष्णवी आती है और वो लोग देखता है कि वो सारे गैंग से भाग चुका है। वो लोग भी अपने वैन में चढ़कर अपने कैंप आ जाता है। कैंप पहुंचकर जय अपनी चीफ से बोलता है कि मैं वैष्णवी के साथ काम नहीं करूंगा, आप मेरे टीम से उसे निकाल दे। लेकिन चीफ मना कर देता है। तभी वहाँ पर वैष्णवी आती है और बोलती है कि देखो पहले मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी और आज भी मैं अपनी ड्यूटी ही कर रही हूँ। लेकिन जय बोलता है कि मैं तुम पे फिर से भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। वहीं दूसरे सीन में हम म्यांमार का सीन देखते हैं कि इंडियन रॉ के 2 वुमेन एक शख्स को पकड़कर खालिद के अकाउंट में बिटकॉइन किसने ट्रांसफर किया है उसके बारे में पूछ रहा होते हैं। वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वो शख्स ब्लू जैकेट पहना था और वो अभी अभी एयरपोर्ट की ओर निकला है। वो लेडीज उस जानकारी को चीफ तक पहुंचा देते हैं और वो लेडीज भी एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं इधर हम जय को देखते हैं कि वो एक ट्रक का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे चीफ इंडिया बुला लेता है और बोलता है कि जब तुम मिशन पर थे तब हमारे ऑफिस से सुभाष चंद्र बोस के फाइल मिसिंग हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि उस फाइल को खालिद के आदमी ने ही चुराया होगा। मुझे अब
अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग उस फाइल के साथ क्या करने वाला है। चीफ जैसे बोलता है कि देखो कैसे भी करके वो फाइल हमारे पास वापस लाओ, हमारे धरोहर अब तुम्हारे हाथ में है। जय खालिद के लास्ट लोकेशन यानी कि जॉर्डन की ओर निकल पड़ता है। जय जॉर्डन पहुंचकर खालिद को फाइंड आउट करके उसे मारने का प्लान बनाता है और हम देखते हैं कि प्लान के हिसाब से जय एक बड़ा सा मंजिल पर एक स्नाइपर लेकर खालिद के कार को टारगेट करता है जो कि वो उसके निशाने पर था। तभी वो देखते हैं कि खालिद के पास वो ब्लू टी शर्ट वाला शख्स था और उसे देखकर वो शौक में पड़ जाता है क्योंकि वो शख्स भी एक एजेंट होता है और यही शख्स उस दिन उसके भाई के साथ खालिद को मारने का मिशन पर गया था और उसे ये भी मालूम चला था कि उसके भाई को एक एजेंट नहीं मारा था। जय खालिद को न मारकर उस शख्स के पैर में गोली चला देता है। वहीं खालिद फायरिंग देखो वहां से भाग जाता है। जय फौरन उस शख्स को पकड़ता है और उसे टॉर्चर करके पूछताछ करने लगता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, लेकिन वो शख्स उसे कुछ नहीं बताता। जय उसे रस्सी से बांधकर एक रूम में लॉक कर देता है, लेकिन वो एजेंट वहां से भागने लगता है। उसे भागता देख जय और उसके टीम उसका पीछा करने लगता है। तभी वहां पर चीफ भी आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एजेंट चीफ के ऊपर फायरिंग करने ही वाला होता है कि जय उसे शूट कर देता है। यह देख चीफ उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये शख्स हमें खालिद के पता बताने वाला था, लेकिन तुमने इसे मार दिया और ये सब तुम अपने पर्सनल मैटर के लिए कर रहे हो। तुम शायद भूल गए कि एक रॉ एजेंट अपने फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए जीता है, लेकिन तुम आज हमारे देश को खतरे में डाल दिया है। और हम देखते हैं कि चीफ उसे उस मिशन से हटाकर वैष्णवी को उस मिशन को लीड करने के लिए बोल देता है। जय भी वहां से गुस्से में आकर एक चाय की टपरी में आकर चाय पीने लगता है। वहां पर वैष्णवी आती है और बोलती है कि तुमने उसे क्यों मार दिया, हमें उससे कितना जानकारी मिल सकता था। लेकिन जय वहां पर बोलता है कि हमें उसे न मारकर हमें क्या मिलता, हमें जो जानकारी चाहिए था मुझे मिल गया है। और हम देखते हैं कि जय ने उसके मोबाइल से सारे डाटा को ट्रांसफर कर चुका था और खालिद का नया लोकेशन भी मिल गया है जो कि इंडिया का होता है। जय बोलता है कि मैं उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। वैष्णवी बोलती है कि मैं भी जाऊंगा। जय उसे मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरा मिशन है, लेकिन वैष्णवी बोलती है कि तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये जिद करके वो भी अपनी टीम के साथ चली जाती है। वहीं इधर खालिद एक वीडियो क्लिप बनाकर पीएम को भेजता है ये कहकर कि मैं इंडिया आ गया हूँ और जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था वो आज देने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ जय अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाता है और वो खालिद के आदमी को मारकर खालिद तक पहुंच जाता है और वो उसे गन पॉइंट पर भी ले लेता है। जय खालिद को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर वो शख्स बोलता है कि मैं खालिद नहीं बल्कि मैं उसका डुप्लीकेट हूँ। वो बोलता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो कि मुझे खालिद बनने के लिए पैसे मिले हैं। जय बोलता है कि तुम्हें पैसे कौन देता है। वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और मुझे ले जाते हैं। जय उसका रूम चेक करता है और वहाँ पर उसे एक फोटो मिलता है जिसमें कादिल के साथ एक लड़की और एक शख्स होता है। जय पूछता है कि ये लड़की कौन है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। जय कादिर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी गुंडे उसे घेर लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर वैष्णवी एक बड़ा सा वैन लेकर आ जाती है। वहीं जय उन सबको घायल करके कादिर को लेकर वहाँ से चले जाता है। वहीं जय उस गैंग के लीडर के फोन में एक ट्रैकर लगा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जय अपनी टीम द्वारा उस फोटो वाली लड़की को ट्रैक करके उस तक पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे फोटो दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हारे साथ ये शख्स कौन है। पहले तो वो बताने से इनकार करती है, लेकिन जय के धमकाने पर वो बोलती है कि वो मेरे अब्बू अब्दुल रहमान है। पहले वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। वो पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बम बनाकर इंडिया को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उससे पाकिस्तान द्वारा फंडिंग नहीं मिलता था, इसीलिए वो एक सीक्रेट दूसरे देश को बेच दिया और ये बात पाकिस्तान सरकार को मालूम चला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन के बाद उसे खालिद ने मेरे अब्बू को छुड़ा लिया और बोला कि तुम्हारे प्रोजेक्ट पर मैं पैसा लगाऊंगा, तुम अपना प्रोजेक्ट बनाओ। उसके बाद अब्बू द्वारा नई नई बनाई गई टेक्नोलॉजी, गन और न्यूक्लियर मशीन से कादिर बहुत सारे पैसे कमाने लगे, लेकिन मेरे अब्बू को कोई क्रेडिट नहीं दिया। उसके बाद मेरे अब्बू ने कादिर के जगह लेने का मन बना लिया, जिसमें इंडियन रॉ एजेंट कुलदीप साथ देने लगे। मेरे अब्बू भी कुलदीप को अंदर के खबर देकर कादिर को इंडियन एजेंट द्वारा मरवा दिया, जो कि तुम्हारे भाई ने किया था। कादिर के मरने के बाद अब्बू कादिर जैसे आदमी को सर्जरी करके बनाने लगे और वो इंडिया को न्यूक्लियर बम से तबाह करने का प्लान बनाने लगे। अगर कहीं पर भी एक कादिर मरता तो उसके जैसे कादिर सर्जरी करके हूबहू दिखने वाले तैयार कर लेता। अब यहाँ पर जय समझ जाता है कि हमें कादिर को नहीं बल्कि उसके पीछे मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को पकड़ना है। वो एक प्लान बनाता है जिसमें ऐसा दिखाता है कि कादिर और जय मिला हुआ है। अब ये न्यूज आग की तरफ फैल जाता है। वहीं चीफ जब ये न्यूज देखता है तब जय को अरेस्ट करने के लिए बोल
लेता है। वहीं अब्दुल भी ये न्यूज देखकर ये न्यूज सही है कि नहीं ये जानने के लिए अपने खास आदमी को मैसेज पठाता है और हम देखते हैं कि वो खास आदमी वही होता है जिसके मोबाइल में जय ने ट्रैकर लगाया था। अब्दुल का मैसेज जाते ही जय उसका लोकेशन ट्रैक कर लेता है और वो अपने टीम के साथ एक चॉपर की मदद से अब्दुल का लोकेशन पर चला जाता है जो कि इंडिया की इम्फाल होता है। वो लोग अब्दुल के सारे आदमी को मारकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर में अब्दुल उन्हें पकड़ लेता है। वहाँ पर वो बोलता है कि मैं इंडिया को बर्बाद करने के लिए कितने दिनों से सपना देख रहा था और आज देखो मेरा सपना पूरा हो रहा है। वहाँ पर जय बोलता है कि आखिर तुम्हें निर्दोष इंडियन को मारकर क्या मिलेगा। अब्दुल बोलता है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं इंडिया पर हमला करने वाला हूँ। मैं तो यहाँ से चाइना पर अटैक करूंगा और बदले में चाइना भी इंडिया पर अटैक करेगा। इन दो देशों के बीच जंग छिड़ जाएगा और इंडिया बर्बाद हो जाएगा। मैं पाकिस्तान पर यहाँ से अटैक नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से कमजोर है। और ऐसा बोलकर वो मिसाइल को चाइना की ओर लॉक कर देता है। वही चाइना वाले भी अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अब यहाँ पर पीएम टेंशन में आ जाता है कि अटैक का ऑर्डर आखिर किसने दिया। हमें यहाँ पर कोई वार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शांति चाहिए। वो इम्फाल को ब्लास्ट करने के लिए ऑर्डर दे देता है क्योंकि इसी तरह से वो वार खत्म हो सकता था। वही यहाँ पर अब्दुल जैसे बोलता है कि बहुत साल पहले तुम्हारे जैसे ही एक एजेंट को मार दिया और लगता है कि वो तुम्हारा भाई था। मुझे बहुत ही मजा आया उसे मारकर। अब ये सुनकर जय को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक कुल्हाड़ी लेकर अब्दुल पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि कुछ देर एक्शन वाला फाइट देखने के बाद जय अब्दुल को मार गिराता है और वहाँ पर अटैक होने से पहले एयरफोर्स को इंडियन फ्लैग दिखाकर इम्फाला को बचा लेता है और वो इंडिया और चाइना को वार होने से रोक देता है। अब यहाँ पर जय और उसके टीम के बहादुरी देख पीएम साहब उन सबको मेडल देकर सम्मानित करता है और अंत में हम देखते हैं कि जय अपनी टीम को नए मिशन के लिए कजाकिस्तान जाने के लिए बोलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।